अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन ज़िक़्क़ि दुनिया व ज़िक़्क़ि यौमुल क़ियामा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आती हूँ दुनिया की तंगी और क़यामत की तंगी से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आप तमाम को भी दुनिया और आखिरत की तंगी से बचाए, आमीन। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस प्यारी दुआ से हमारे ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी छोटी सी खूबसूरत दुआ है, आप इसे ज़रूर याद कीजिए। अगर आपको याद ना हो तो भला दुनिया और आखिरत की तंगी से कौन है जो बचना नहीं चाहेगा। यहाँ पर मैं अपने बच्चे के लिए बनाई थी टिफ़िन में लोबे का सालन, सूखा सालन। उसमें आलू डाली थी और सूखा सा बनाई थी उसे। और पूरियाँ थी, ये गेहूं के आटे की पूरियाँ, जो कि मैं अक्सर नहीं बनाती, पराठा बना कर देती हूँ, बस कभी कभार बना लेती हूँ। जब बच्चा चले गया तो मुझे अपने शॉर्ट्स के लिए हदीस की तैयारी करनी थी, तो मैं नाश्ते के साथ वो जो है ना, लिखने के लिए डायरी लेकर बैठ गई, बुक लेकर कि नाश्ते के बाद ये काम से फ़ारिग हो जाऊँ। बच्चों को ना आप हमेशा ऐसे ही हेल्दी फूड देने की कोशिश कीजिए, जैसे कभी पनीर है, कभी छोले है, कभी राजमा है, तो कभी लोबिया है। हम अक्सर क्या करते हैं ना कि कभी भिंडी दे देते, आलू, ये चीज़ें बार बार खाकर बच्चे बेजार हो जाते और वो सब खाना पसंद नहीं करते। तो आप है ना बीच बीच में गैप से ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। उनकी उम्र बढ़ती हुई उम्र रहती है, उनके जिस्म को इन चीज़ों की ज़रूरत होती। तो कभी पराठा बनाइए तो कभी पूरियाँ बनाइए, इस तरह उनको बदल बदल कर दीजिए ताकि वो उसको अच्छी तरीक़े से खाएँ। अब इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये मैं किस तरह बनाई थी, और आप भी इसे ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को दीजिए। हमारे भाभी को ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है, उन्होंने मुझे मेहंदी लगाए थे, ये वही आपको बता रही हूँ। वो घर पर मेहंदी की क्लासेस भी लेती हैं, बच्चियाँ आती हैं घर पे मेहंदी सीखने के लिए उनके पास। तो जी, हमारे नांदेड़ शहर में एक चेन्नई मॉल खुला, जिसकी ओपनिंग हुई, उसकी धूम मची हुई थी 8 दिन से। तो ये देखिए ओपनिंग का नज़ारा। वहाँ पर कोई एक्टर्स आई थी उसकी ओपनिंग के वक्त, तो घर में सब 8 दिन के बाद वहाँ पर जाने का प्रोग्राम बनाए, तो मैं भी उनके साथ गई वहाँ पर। 8-10 दिन के बाद हम लोग ये सोच कर गए थे कि कुछ रश कम हो जाए और हम सुकून से वहाँ के कपड़े देख सकें, मगर बिल्कुल भी वहाँ पर रश कम नहीं हुआ था। इतने लोग थे कि क्या बताऊँ मैं आपको। 5 मंजिला ये मॉल, उसके 2 सेक्शन थे, जो नीचे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर साड़ियाँ ही साड़ियाँ थी। थर्ड फ्लोर पर लेडीज़ के कपड़े थे, टॉप, कुर्तियाँ वगैरह, पंजाबी सूट। और फोर्थ फ्लोर पर बच्चों के थे, और फिफ्थ फ्लोर पर जेंट्स के थे सारे कुछ कपड़े। तो हमने वहाँ पर जो ज़रूरी था, जो अहम था, वो ख़रीदा। वहाँ पर ऑफ़र चल रही थी 50%। तो अब ऑफ़र का ये मतलब नहीं था कि हम गैर ज़रूरी सामान उठा लें वहाँ से। तो हमने कुछ जो ज़रूरी था, जो हमको अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, वो ले लिया। आपने नबी करीम की वो हदीस सुनी है ना कि बाज़ार शयातीन की जगह है। तो वो क्यों कि वहाँ पर फजूल खर्ची होती है, वहाँ लेन देन के मामलात में धोखाधड़ी का भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शयातीन रहते हैं। तो उस जगह पर जाने के लिए भी नबी करीम ने एक बहुत ही प्यारी दुआ फरमाई थी। अगर हम वो पढ़कर जाएंगे, उस मुकाम पर पढ़ेंगे, बाज़ार में रहते हुए पढ़ेंगे, तो हम उन शर से बच जाएंगे जो शैतान फैलाता है। यानी कि हमें लेन देन में धोखा नहीं होगा, हमें कोई चीज़ों से नुकसान नहीं होगा, हमको हमारे मर्ज़ी के मुताबिक सामान मिलेंगे और वो हमारे लिए बायस बरकत होगा। तो वो दुआ मैं आपको सुनाने लगी हूँ, आप सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ये दुआ आप बाज़ार में जाते वक्त पढ़िए। इसे बाज़ार में पढ़ने की दुआ ही कहा जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो दुआ मेंशन कर दूँगी इंशाल्लाह। तो आप वो दुआ पढ़िए, और जब भी आपका बाज़ार जाना हुआ तो इसे ज़रूर बाज़ार में दाखिले के वक्त पढ़ा कीजिए। आप है ना इन शैतान के शर से, शैतान के हमलों से इंशाल्लाह बच जाओगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि तुम अपने पाक और हलाल रिस्क में से खाओ पियो, मगर सिर्फ़ इसराफ़ करने से मना फरमाया है। तो
इस बात का एहतियात करना चाहिए कि जब कभी हम कोई नई चीज़ लिए नया कपड़ा लिए ना, तो वो जो दूसरा है वो किसी ज़रूरतमंद को दे दे। ये नहीं कि आपको पुराने कपड़ों में से शलवार पसंद आई तो उसकी शलवार रख लिए, या दुपट्टा पसंद आया तो दुपट्टा रख लिए। पूरा सेट दीजिए दूसरों को, ताकि वो पूरे तरीके से अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए, मुझे ये पसंद आया था अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक, तो वो मैं अपने एक बेटी के लिए फ़्रॉक ली और अपने लिए डेली यूज़ की कुछ कुर्तियाँ ली। तो ये रही हमारी मुख्तसर सी शॉपिंग। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, वहाँ पर दुपट्टों का भी एक सेक्शन था, उसमें है ना सिल्क के दुपट्टे थे, उसका प्रिंट था चुंदरी और बांदी वर्क जैसा। अब जो इस तरह के मार्केट में दुपट्टे आ रहे ना बंजारा वर्क वाले, तो वो है 600-700 के, तो ये वहाँ पर सिर्फ 200 में थी। तो मैं सोची कि क्यों ना इसे ले जाऊं और अपने हाथ से मिरर वर्क करूं और आपको भी बताऊं, तो फिर मैं ये ले ली। इसे है ना प्लेन सूट पर इस्तेमाल करें ना, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं है ना ये लेकर आई और आपको इसका ज़रूर वीडियो बताऊंगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।